चलाता है, ड्राइवर की ताकत से ही पिछले टायर तक चल रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल है। इसी प्रकार पूरे शरीर को कौन चला रहा है? आत्मदेव चला रहा है। लेकिन ये आत्मदेव बैठा कहाँ है? ड्राइवर बैठा कहाँ है शरीर में? ये नहीं पता। आँख का पता है, कान का पता है, नाक का पता है, बाल का पता है, सबका पता है। किसको पता है? ये ड्राइवर को पता है, गाड़ी के बारे में सब पता है। लेकिन वो ड्राइवर कहाँ बैठ के गाड़ी चला रहा है, आत्मा कहाँ बैठी है इस वक्त, वो नहीं पता। बस वहीं पर दिक्कत हो रही है। सारा ध्यान उसने अपनी गाड़ी में लगा दिया है। अब गुरु क्या करता है? ध्यान गाड़ी से हटा के ध्यान अपने में लगवा दे। आपा खोजा तो आप तो पाया। कहते ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समा दो। कहीं नहीं जाना, कोई सतलोक नहीं, कोई अलगलोक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई ब्रह्मलोक नहीं, कोई पितरलोक नहीं, कोई गोलोक नहीं, कोई शिवलोक नहीं। बस अपने आप को जान लेना, बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उलट समानी आप में, जो तुम्हारी सूरत भटक रही थी, दुनिया में फैली हुई थी, उसको तुमने उल्टा दिया। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, यानी दुनिया एक ज्योत के पीछे पागल है। यहाँ पे ज्योत जगा लेते हैं, बस मिल गया परमात्मा। कहते हैं प्रगति ज्योत अनंत, यानी अनंत ज्योतें जगाने वाला वो प्रकट हो जाएगा। और साहिब सेवक एक संग खेले सदा पसंद। साहिब यानी परमात्मा, शब्द गुरु, सेवक यानी तुम्हारी सूरत, जो एक हो जाएगी और वो हमेशा के लिए खेलेंगे, पसंद हो गया, उनका मेल हो गया, और कभी पतझड़ नहीं होगा। बस इतना सा ज्ञान है कबीर पंथ में। बाकी दुनिया भर का जितना भी आडंबर फैला हुआ है, ये सब अज्ञान है। बस इसको समझें। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले चरणामृत मिलता है, चरण धोते हैं, उसके बाद अलग से चरणामृत लिया जाता है, उसके बाद कंठी तिलक दिया जाता है, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनाते हैं। उसके पीछे भी रीज़न होता है कि क्यों पहनाते हैं, जबकि हम लोग जड़ वस्तुओं को नहीं मानते, लेकिन फिर भी कंठी पहनाने का रीज़न है क्योंकि ये एक निशानी है, यूनिफॉर्म है आपकी। आप स्कूल में जाते हो, पढ़ाई से यूनिफॉर्म के कलर का कोई रिलेशन नहीं होता है कि पढ़ाई तब समझ में आएगी कि पहले नीली वर्दी पहनोगे या पीली वर्दी पहनोगे। नहीं, हर स्कूल की अपनी अलग वर्दी है। पढ़ाई से वर्दी का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन स्कूल का वर्दी से कनेक्शन है। आप नीली वर्दी देख के बच्चे पहचान जाते हो ये फलाना स्कूल के हैं, पीली वर्दी देख के पहचान जाते हो ये फलाना स्कूल के हैं। इसी प्रकार कंठी को देख के आप पहचान जाते हो कि ये बंदा कबीर पंथी है। अब ये कबीर साहब की बात को समझेगा, आओ इसके साथ ज्ञान मिला करें। कहाँ कौन से गुरु सुधारण इसने नाम लिया है, आओ बातें करें। क्यों? ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए प्रेम की बात, और गधा से गधा मिले पावे दो दो लाख। तो यानी ज्ञान चर्चा भी ऐसे निगुरु के साथ नहीं करने लग जाना है कि किसी के साथ भी तुम भिड़ गए आपस में। पहले उससे पूछ लो, जान लो, भाई ज्ञान चर्चा करेंगे लेकिन तुमने कोई गुरु धारण किया है? क्योंकि ज्ञान चर्चा गुरु के आधार से होती है, बिना गुरु के आधार से ज्ञान चर्चा नहीं हो सकती, वो तो मनमुखी चर्चा है। तो पहले गुरु का ज्ञान होना चाहिए। बच्चे कंपटीशन में जाते हैं तो ऐसे ही नहीं गली के बच्चे उठ के चले जाते हैं, कोई क्विज कंपटीशन चल रहा है, कोई पहले स्कूलों के टैग लगाए जाते हैं कि ये उस स्कूल का है, ये उस स्कूल का है, आ जाओ भाई मैदान में। तो निगरों से चर्चा नहीं करनी है, निगरों से चर्चा उसके साथ करनी है जो आपकी बात को समझ रहा है, वो कुछ जानना चाहता है, तब तो चर्चा करो। अगर वो पहली बार में तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा, सुनते कि ये बंदा क्या है, उसके साथ चर्चा मत करो, तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तुम्हारा दुश्मन बन जाए, उसको कहो ठीक है भैया खोजो, जो वो जानता है उसी के बारे में हर चीज़ बताओ। जैसे मैंने गीता को बोला है, तो वो गीता को तो मानता है, कबीर वाणी को नहीं मानता, छोड़ कबीर वाणी कोई बात नहीं, आजा गीता पे बात करते हैं। जो वो जानता है उस पर बात करो, तो वो प्रेम से सुनेगा भी और समझेगा भी कि तुम बताना क्या चाहते हो। तुम कहो नहीं यार तेरी नहीं सुनता मैं, तो मेरी सुन, ऐसे नहीं होता। पहली बात तो ज्ञान चर्चा किसी निगुरु के साथ करनी नहीं है, अगर करते भी हो तो प्रेम से करो, वैर विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो प्रथम दीक्षा वाले बैठे रहो, बाकी आप लोग जा सकते हैं।